हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। तो सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में देखो, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति। बी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति। सी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्योंकि सामाजिक गतिशीलता के बारे में पूछा गया है, तो गतिशीलता ऊर्ध्वमुखी भी हो सकती है, अधोमुखी भी हो सकती है या फिर क्षैतिज भी हो सकती है। तो इसलिए ये तीनों यानी कि ये जो ऑप्शन में है ये सभी राइट आंसर होंगे। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी समाज की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में सामान्यतः व्यक्तियों और कभी कभी किसी संपूर्ण समूह की भिन्न पद परिस्थितियों के बीच होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार के संबंध में संभवतः सबसे पहले पी.ए. सोरोकिन ने अपनी पुस्तक, उनकी बहुत ही फेमस बुक है एक, सोशल मोबाइलिटी, कौन सी है, सोशल मोबाइलिटी, के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया था। किसके लिए, सामाजिक गतिशीलता के लिए। और क्या था कि उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से थे वो भाग, एक था समस्तरीय गतिशीलता या क्षैतिज गतिशीलता तथा विषम स्तरीय अथवा लंब गतिशीलता या फिर उद्दग्र गतिशीलता, ठीक है, वर्टिकल सोशल मोबाइलिटी। और एक हो गया हॉरिजॉन्टल सोशल मोबाइलिटी। तो ये जो अगर इसके पूछे जाए कि ये सबसे पहले किसने बताया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हो जाएगा सोरोकिन जी। किसका, पी.ए. सोरोकिन। और बुक तो काफ़ी पूछी जाती है सोशल मोबाइलिटी, तो ये भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। तो ऑप्शन में देखो, ई बोगाडस, पी.ए. सोरोकिन, मैक्स वेबर, जी सिमेल। तो इसमें पी.ए. सोरोकिन दिया हुआ है, तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। पी.ए. सोरोकिन यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उद्दग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। तो मिलर ने, लिप्सैट ने, बेनेडिक्ट ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखो, क्षैतिज और उद्दग्र गतिशीलता किसने किसने वर्गीकृत किया है, तो किसने किया था, पी.ए. सोरोकिन ने किया था। तो इसमें लेकिन ऑप्शन में है नहीं है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा उद्दग्र सामाजिक गतिशीलता में किसने परिभाषित किया है। तो ऑप्शन में है मिलर, बोगाडस, पी सोरोकिन और है हार्टन एंड हंट। तो राइट आंसर क्या होगा, पी.ए. सोरोकिन, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और उद्दग्र यानी कि वर्टिकल सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबाइलिटी के रूप में किसने परिभाषित किया है या बांटा है, तो वो कौन है, पी.ए. सोरोकिन जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, वो बताना है हमें। तो अनुलोम, प्रतिलोम, राजनीतिकरण और है प्रवर्जन। तो इसमें से कौन सा होगा जो नहीं उदाहरण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजनीतिकरण। क्या है, राजनीतिकरण। सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अनुलोम, प्रतिलोम तथा प्रवर्जन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है, जबकि राजनीतिकरण किसका, राजनीति से संबंधित है, इसलिए ये यानी समाजशास्त्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो सी ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है। यह किस प्रकार की गतिशीलता है? क्या बताया इसमें? एक अकुशल श्रमिक यानी जो बहुत ज्यादा कुशल नहीं है, कैसा है? अकुशल श्रमिक है। फिर वो क्या होता है? अर्धकुशल होता है। फिर तथा बाद में क्या हो जाता है? कुशल श्रमिक बन जाता है। तो ये किस किस प्रकार की गतिशीलता हो गई? ऑप्शन में देखो, अंतः पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, या लंबवत सामाजिक गतिशीलता, या फिर क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। तो राइट आंसर क्या होगा? अगर इस तरह की ऑप्शन आ जाए आपको, यानी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि पहले अकुशल श्रमिक है, फिर अर्धकुशल हो गया, फिर बहुत ही ज्यादा कुशल श्रमिक हो गया, तो वो होगी लंबवत सामाजिक गतिशीलता। क्या हो गया? लंबवत सामाजिक गतिशीलता। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब व्यक्ति का स्थानांतरण, अगर हम देखें, जब व्यक्ति का स्थानांतरण एक ही स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति का पद वही रहता है, केवल स्थान में परिवर्तन आता है। जब किसी व्यक्ति को एक पद से ऊपर या फिर नीचे की स्थिति का काम करने के लिए कहा जाता है तो वो कैसी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी लंबवत सामाजिक गतिशीलता। कैसी होगी? लंबवत सामाजिक गतिशीलता। तो उदाहरण के लिए इसमें यही बताया था, एक अकुशल श्रमिक था जिसे ज्यादा कुछ नहीं आता था, फिर वो थोड़ा सा कुशल हो गया, फिर और भी ज्यादा कैसा हो गया? कुशल श्रमिक बन गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लंबवत सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उद्दग्र गतिशीलता में शामिल है। तो क्या शामिल है इसमें? घट रही प्रतिष्ठा, बी है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, सी है बढ़ रही प्रतिष्ठा, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो उद्दग्र गतिशीलता में शामिल है। उद्दग्र गतिशीलता में क्या शामिल हो जाएगा इसमें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। किसमें शामिल होगा? उद्दग्र गतिशीलता में। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाले ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन उद्दग्र सामाजिक गतिशीलता यानी कि वर्टिकल सोशल मोबाइलिटी का परिचायक होते हैं। अतः उद्दग्र गतिशीलता में घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा दोनों ही शामिल होती हैं। कैसी होती हैं? या तो घट रही हो प्रतिष्ठा या फिर बढ़ रही हो, तो दोनों को ही शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उद्दग्र गतिशीलता संबंधित है। अब किससे संबंधित होती है उद्दग्र गतिशीलता? ऑप्शन में देखो, भूमिका में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, समूह में परिवर्तन, सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या होगा? उद्दग्र गतिशीलता संबंधित है किससे? सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन से। किससे? सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन से। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में देखो, जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति। क्या है? जाति नहीं है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है तो वो क्या नहीं होता है? जाति नहीं होती है। गुण के आधार पर आप कर सकते हो, योग्यता है किसी व्यक्ति में तो वो कर सकता है, उपलब्धि कोई आपने प्राप्त कर ली तो उसके आधार पर हो सकता है अनुलंबन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है। तो कैसी गतिशीलता है? केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन, केवल एक संरचनात्मक परिवर्तन, केवल एक स्थिति में परिवर्तन, या फिर स्थिति एवं संरचनात्मक परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया के माध्यम से जो सामाजिक गतिशीलता होती है वो कैसी होती है? केवल एक स्थिति में परिवर्तन। क्या होता है? केवल एक स्थिति में
परिवर्तन हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अंतः पीढ़ी गतिशीलता का, या फिर क्षैतिज गतिशीलता का, अंतरा पीढ़ी गतिशीलता का, या लंबवत गतिशीलता का। तो ये किसका उदाहरण हो गया? एक लोहार है कोई व्यक्ति और उसका बेटा क्या बन जाए? इंजीनियर बन जाए। तो ये उदाहरण हो गया किसका? अंतः पीढ़ी गतिशीलता का, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब कोई परंपरागत व्यवसायी अर्थात लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन जाता है तो यह अंतः पीढ़ी गतिशीलता इंटरजनरेशनल मोबाइलिटी कहलाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के माता पिता की तुलना में जो उसका पुत्र है उसकी सामाजिक स्थिति कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, बहुत ही उच्च होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। तो यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? तो क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, या फिर सामाजिक गतिशीलता का। तो राइट आंसर क्या होगा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। देखो, गांव में भी मजदूर है, भूमिहीन मजदूर है, और शहर में भी क्या बन गया? फैक्ट्री में मजदूर हो गया। तो ये कैसी गतिशीलता हो गई? तो ये होगी क्षैतिज गतिशीलता। कैसी है? क्षैतिज गतिशीलता है। अच्छा देखो, जैसे कि आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, तो यह कैसी गतिशीलता हो जाएगी? क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। इस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति की जो स्थिति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है ना? वहां भी श्रमिक है, यहाँ भी श्रमिक है। अगर यहाँ से अगर ये होता कि यहाँ पे श्रमिक है और वहां पे क्लर्क बन जाता, ठीक है, किसी फैक्ट्री का क्लर्क बन जाता या कोई और उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता, तो वहां पे कैसी होती? तो वहां पे उधर पे गतिशीलता हो जाती। लेकिन मजदूर है, मजदूर गांव में भी मजदूर है और शहर में भी मजदूर है, तो कैसी गतिशीलता? क्षैतिज गतिशीलता हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ऑप्शन में है सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। तो राइट आंसर आपको पता ही है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज गतिशीलता। व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? कोई भी परिवर्तन ना हो उसकी परिस्थिति में, तो वो कौन सी गतिशीलता कहलाती है? क्षैतिज गतिशीलता कही जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो, अब कैसी हो? अर्जन आधारित हो, जाति आधारित हो, वर्ग विहीन हो, या जनजातीय हो। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अर्जन आधारित हो। कैसी हो? अर्जन, आपने अर्जित की है कोई परिस्थिति। तो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण है जो हो, कैसा हो? अर्जन पर आधारित हो। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के जीवन में दो भिन्न स्तरों के बीच गतिशीलता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? विषम स्तरीय या फिर ऊर्ध्वाधर गतिशीलता या फिर वर्टिकल सोशल मोबाइलिटी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति निम्न स्तर में जन्म लेकर अपनी योग्यता के कारण या फिर अपने गुणों के आधार पर समाज में क्या करता है? उच्च स्तर प्राप्त कर लेता है, उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? अर्जन आधारित समाज में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। कैसे हो जाएगी? अर्जन किया उसने, अर्जित किया, चाहे अपनी योग्यता के आधार पर किया हो, अपने गुणों के आधार पर किया हो, किसी के भी आधार पर किया हो, तो वो क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर गतिशीलता अर्जन के आधार पर की गई। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद
पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? तो ये आप समझ ही गए हैं किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किसका? क्षैतिज गतिशीलता का। तो ए ऑप्शन में ही दिया है क्षैतिज गतिशीलता। तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? अब देखो इसमें ऑप्शन में है मार्क अम्ब्रांस, डेविड क्लास, थॉमस वॉटमोर और रॉबर्ट डहल। तो राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? तो वो किया था डेविड ग्लास ने। किसने? डेविड ग्लास ने। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डेविड ग्लास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन है? तो ये कथन बताना है। ऑप्शन में है रुडोल्फ एवं रुडोल्फ, एंथनी गिडेंस, एमएन श्रीनिवास, एमाइल दुर्कहेम। तो ये जो कथन है कि यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। तो ये कथन किसका है? एंथनी गिडेंस जी का है। किसका? एंथनी गिडेंस का है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एंथनी गिडेंस का कथन है कि यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। और क्या है? और अगर ये वाला भी आ जाता है, जैसे मार्क्स का भी कथन आ जाता है। मार्क्स का विश्वास है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर कैसी है? कमजोर वर्ग एकजुटता का रुख करती है। मार्क्स का विश्वास है, जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, उनका विश्वास क्या है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर कमजोर वर्ग एकजुटता की रुख करती है। यानी सामाजिक गतिशीलता कब होगी? जब कमजोर वर्ग होगा वो एकजुट हो जाएगा और वो उच्चता की ओर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। तो सबसे जो विशिष्ट लक्षण है वो बताना है। तो वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, सी है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। कौन सा होगा? परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण परिस्थितियों में परिवर्तन के अवसर का होना है। व्यक्तियों, परिवारों या अन्य श्रेणी के लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबाइलिटी कहलाती है। और इस गति के परिणाम स्वरूप उस समाज में उस व्यक्ति का या फिर परिवार की दूसरों के सापेक्ष सामाजिक स्थिति कैसी होती है? बदल जाती है, चेंज हो जाती है, गतिशीलता आ जाती है उसमें। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।